दोस्तों, आज का वीडियो न तो न्यूमरोलॉजी पर है और न वास्तु पर, परंतु यह है आपके लिए और समाज के लिए अत्यंत उपयोगी। मैं आज बात कर रहा हूं एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे पर जो इस समय अत्यंत चर्चा में है। जी हां, आप सही समझ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादी के बारे में, जिसने अपने माता पिता और समस्त माता पिता के लिए जो बातें करी हैं वो न तो मैं आपसे कह पाऊंगा न आप सुन पाएंगे, और वो इतनी अमर्यादित, अशोभनीय और इतना अक्षम्य अपराध युक्त है कि जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारे पद्म पुराण में कहा गया है, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतनेन पूजयेत। अर्थात माता सर्वतीर्थमयी है, यानी जितने भी धरती पर तीर्थ हैं वो सब माता में समाहित हैं। और पिता जो है सभी देवों का स्वरूप है। जितने भी देवी देवता हम सब अपनी कामनाओं में लाते हैं वो सबका स्वरूप पिता है, यानी माता पिता तीर्थ और देवताओं के स्वरूप हैं। इनका इसीलिए इनका सभी प्रकार सभी यत्नों के स्वरूप पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अर्थात माता पिता की हर प्रकार से पूजा या अर्चना होनी चाहिए। ये हमारे पद्म पुराण में कहा गया, हमारी सनातन संस्कृति का ब्रह्म वाक्य है। और ये बच्चे सिर्फ थोड़े से फॉलोअर्स के लिए, पैसों के लिए, अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, समाज में वाहवाही लूटने के लिए इतने निकृष्टतम स्तर तक जा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और एक यूट्यूबर होने की वजह से मुझे भी ये लगा कि ये आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊं कि ये चीज पूर्णतया अशोभनीय है, निंदनीय है और किसी भी तरह से क्षमा के योग्य नहीं है। माफी मांगने से क्षमा नहीं किया जा सकता इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है, ये समाज, ये देश के करोड़ों लोगों तक बात पहुंच चुकी है। और जिसकी सोच में ये गंदगी भरी है वो सिर्फ माफी से दूर हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करें कि महात्मा गांधी जी ने जीवन में हरिश्चंद्र और सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार का नाटक देख करके, हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो जीवन में कभी भी असत्य न बोलने की कसम खाई, हमेशा सत्य बोलने की कसम खाई। और श्रवण कुमार का जब मातृ पितृ भक्ति देखी तो हमेशा माता पिता की भक्ति के लिए संकल्प कर लिया। परिणाम क्या है? उस समय बाइस्कोप देख करके गांधी जी एक सीख ले सकते हैं। हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर ये जो परोसा जा रहा है माता पिता के बारे में, इससे क्या सीख लेंगे? ये अशोभनीय है, निंदनीय है, किसी भी तरह से क्षमा के पात्र नहीं है। सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे मैं व्यथित हूं, मुझे पीड़ा है, वैसे हर माता पिता से इससे कष्ट हुआ होगा। और इसका एक ही उपचार है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज में गंदगी पहुंचाते हैं, ऐसे समस्त क्रिएटर्स का, चाहे वो कितने भी उनके मिलियंस फॉलोअर्स हों, उनका चैनल ब्लॉक किया जाना चाहिए। और इसके जैसे और भी लोग हैं चैनल पर जो गलत और झूठी अफवाह फैलाकर भी समाज में विकृति पैदा करते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। इनके लिए तो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से इनको जो भी कानूनी सख्त कार्रवाई हो की जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार से मांग भी करूंगा कि भारत सरकार यूट्यूब पर ऐसे भी चीजें लगाए, कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने की बात करे कि जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, जो ऐसी चीजें जो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने का संकल्प लेकर बैठे हों, जिनको माता पिता जैसे पवित्र संबंधों की समझ ना हो, जिनको भाई बहन के पवित्र संबंधों की समझ ना हो, ऐसे क्रिएटर्स को पूर्णतया बैन किया जाना चाहिए। और आप सभी के माध्यम से मांग करता हूं मैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे। जहां हमारे समाज में भगवान राम एक पिता के वचन के पालना हेतु बन चले जाते हैं, उस देश में एक व्यक्ति सिर्फ पैसे की लालच में अपने माता पिता समेत पूरे देश के माता पिताओं को एक अभद्र भाषा और बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम भी ऐसा करो। शर्म की बात है। और ऐसे माता पिता को निश्चित रूप से, जो उनके माता पिता होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी शर्मसार हुए होंगे अपने इस पुत्र के इस ऐसी बात सोच करके। कहीं पर भी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती जो उन्होंने की है। मैं आप सभी से ये वीडियो लेकर इसलिए व्यथित रूप से आया कि मैं कम से कम, अगर मेरे पास जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें अगर ये मेरी बात पहुंच जाए और वो उतने ही लोगों तक पहुंचा पाएं, तो कम से कम हमारे जो बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, वो कम से कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का, ऐसे यूट्यूबर्स का, ऐसे रील बनाने वालों का पूर्णतः बहिष्कार करें। उनको फॉलो कभी ना करें, उनको सब्सक्राइब कभी ना करें।
क्योंकि इनकी ताकत जानते हैं कहां पर है? सिर्फ उससे होने वाली कमाई पर है। अगर उनको गंदगी फैला करके कमाई करनी है तो कहीं और गंदगी फैलाएं, कम से कम ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है, इसकी कभी भी इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। मेरा चैनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु से है, परंतु मुझे लगा कि हो सकता है आप भी तो परिवार में हर चीज में ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हों। कभी आप कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि वो रणवीर इलाहाबादिया जैसे कंटेंट परोसे और ऐसी बात अपने परिवार में कहे। और ऐसे ही लोगों का जिन्होंने उन वीडियो बनाया है, उसमें सब समर्थन दिया है, उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो कॉमेडी के नाम पर प्रतिदिन गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गाली गलौज करते हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पर भी रोक लगनी चाहिए। और आप सभी अगर मेरे इस विचार से सहमत हैं तो आप भी मांग करें, सरकार से मांग करें और समाज में ये भी देखें कि मेरे बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल में वो क्या क्या फॉलो कर रहा है। हालांकि ये काम अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है कि बच्चा कब क्या देख पा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि नहीं बेटा, आपको सीखना है तो भगवान राम से सीखो, आपको सीखना है तो महात्मा गांधी जी से सीखो, आपको सीखना है तो पद्म पुराण की उस चौपाई, उस श्लोक से सीखो जहां पे माता को सर्व तीर्थमयी और पिता को सभी देवों का स्वरूप माना गया है। और मुझे लगता नहीं कि किसी भी धर्म में माता पिता के बारे में ऐसी टिप्पणी करने वाले को क्षमा किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। संस्कार में वो जरूर दें कि माता पिता और बहन भाई बहन के रिश्तों की समझ जरूर रखता हो। अगर ये समझ उसके पास नहीं है कि माता पिता के संबंध क्या होते हैं, एक पुत्र का क्या दायित्व होता है, एक भाई का क्या दायित्व होता है अपनी बहन के प्रति, तो ऐसी पढ़ाई चाहे वो कितने महंगे से महंगे स्कूल में आप करा दें, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप उनको लाख यहां से लेकर इंग्लैंड अमेरिका तक पढ़ा दें, अगर उनके पास ये संस्कार नहीं है, वो माता को माता समझ सके, पिता को पिता समझ सके, बहन को बहन समझ सके, तो इस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में इन सबको बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है और इसको आप शेयर जरूर करिए, लाइक करिए ना करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि मेरी बात भी आप तक के साथ साथ बाकी लोगों तक पहुंच सके। हाँ, एक निवेदन है, हालांकि मैं पूरी सावधानी के साथ अपने कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको कहीं भी उसमें कोई त्रुटि मिल जाया करे तो मुझे कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं तो सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।